नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा शहर में गुंडों के हौसले बुलंद, खुलेआम की जा रही है मारपीट। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने हत्या के सनसनीखेज मामले का किया खुलासा। लक्ष्मण बाग के पुजारी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। और सीएम राइज स्कूल की अजीब प्रवेश प्रक्रिया के चलते 80-90% वाले छात्र हो रहे वंचित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा शहर में इन दिनों पोस्टर वार शुरू है। कमलनाथ के विवादित पोस्टर के बाद अब एनएसयूआई ने शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगाए हैं। पिछले दिनों कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए थे, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। उसके बाद अब एनएसयूआई पदाधिकारियों ने शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा हुआ है 50% लाओ, फ़ोन पे पर कमाओ। साथ ही शिवराज सिंह चौहान की फोटो भी बनी हुई। एनएसयूआई रीवा के जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। उन्होंने बताया कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के निर्देशानुसार इन पोस्टरों को लगाया जा रहा है और भाजपा सरकार के 50% कमीशन खोरी को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जिस प्रकार से कमलनाथ जी के पोस्टर एवं बैनर लगाए गए थे शहरों में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तुच्छ राजनीति को दर्शाते हैं, उसी के विरोध में हम लोगों ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ शहर में पोस्टर बैनर लगाए हैं। हमारा पोस्टर बैनर लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी की छवि को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये हथकंडा अपनाया है, उसके विरोध में हम लोगों ने पोस्टर लगाकर ये बताया है कि जो शिवराज सरकार घोटालों से भरी हुई है, लगातार घोटाले कर रही है। अभी वर्तमान की घटना देख लीजिए, महाकाल मंदिर में उज्जैन में जो घटना हुई, मूर्तियां विखंडित हुई, इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, उसमें मिलावट कर डाला। 50% इन्होंने उसमें लगाया और 50% खाया। उसी के विरोध में हम लोगों ने पोस्टर बैनर लगाकर ये बताया है कि 50% लाओ और फोन पे पर घोटाला पाओ। जो इनका लगातार घोटाला चल रहा है, जो ये सिर्फ खाने के लिए बैठे हुए हैं, कोई भी काम शुद्ध से नहीं हो रहा। रोड बनती है, 10 दिन चलती है, उसके बाद उधिर जाती है। उसी के विरोध में हम लोग बताना चाहते हैं कि घोटालों की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। उसी के विरोध में हम लोगों ने पोस्टर बैनर लगाया है और इस शिवराज सरकार को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने सतपुड़ा भवन में आग लगाई, आपकी सरकार का जाने का वक्त आ गया है। जैसे 2018 में आपने लगाया था, यह घोटालों की सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। रीवा शहर में इन दिनों गुंडों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम किसी को भी पीट सकते हैं और किसी को भी उठाकर ले जा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिविल लाइन थाना अंतर्गत शिल्पी प्लाजा के पीछे की, जहां एक दुकान में काम करने वाले युवक को आधा दर्जन की संख्या में आए बदमाशों ने बुरी तरह पीटा। बताया जा रहा है कि युवक नटखट शॉप में काम करता था। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आधा दर्जन की संख्या में बदमाश आए और उसे पीटते रहे। मौके पर पुलिस भी नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया और मीडिया को सौंपा। लोगों में आक्रोश था। उनका कहना था कि शाम होते ही पुलिस का काम सिर्फ इतना रह गया है कि शराब दुकानों के आसपास चक्कर लगाए या फिर चौराहों पर खड़ी होकर बाइकों की चेकिंग करती है, जबकि अपराधी और बदमाश खुलेआम घटनाओं को अंजाम देकर निकल जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जीप से आए बदमाशों ने किस तरह उस युवक की पिटाई की है। वीडियो में जीप का नंबर भी दिखाई दे रहा है। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने पर पुजारी ने आज एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत उड़की के रहने वाले रामनिवास तिवारी पिता सुदर्शन तिवारी ने बताया कि उनकी कोई संतान नहीं और अकेले रहते हैं। वर्तमान में लक्ष्मण बाग रीवा में पुजारी हैं और पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनके घर के पास में तीरथ प्रसाद का मकान है। उनके 2 लड़के हैं, गौरव और आनंद। इसके अलावा राम प्रसाद कोल, उमेश साकेत और रमेश साकेत, ये सब मिलकर जबरन संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद सोने का मंगलसूत्र, सोने का झुमका इनके द्वारा घर में घुसकर उठा लिया गया और अब अवैध निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में हमने पीड़ित रामनिवास तिवारी से बात की। हम ही थाने में 2 बार रिपोर्ट किए तो पुलिस वाले कोई नहीं आए। हमारे सब लूट लिए। कौन लूट रहा है? वो गौरव कुमार तिवारी और अनंत कुमार तिवारी। ये कौन लोग हैं? ये कौन वो लोग? परिवार हैं, 5 पुश्त के अंतर है। क्या है? जमीन का मामला है? जमीन के मामला है भाई। हमारे घर के भी संपत्ति लूट ली। हमारे सर कोई नहीं है, हम अकेले हैं। हमारी बुढ़िया भर रही तो बुढ़िया खत्म हो गई। अब बुढ़िया के खत्म होने पर वो हमारे सब लूट ले गए, कुछ नहीं आए।
अभी आप क्या रिपोर्ट करने आए यहाँ आए हैं एसपी ऑफिस? हम रिपोर्ट करने आए हैं कि ये कोई दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, तो हम कम से कम साहब के पास इस्तीला दे दें। हमारे पेड़ पौधा सब हम लेबर लगा लगा सब पटा रहा गौरव। तो स्टे है आपका? स्टे, हाँ स्टे भी लिए हैं तहसील का। तो थाने नहीं गए आप? थाने नहीं गए, 2 बार थाने हम गए तो थाने वाले कोई वो नहीं किया। सीएम राइज स्कूल में प्रवेश न तो परीक्षा और न ही प्रतिभा के दम पर हो रहा है, केवल आवेदन के आधार पर ही किस्मत तय है। सीएम राइज स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए न तो प्रतिभा और न ही मार्कशीट के अंक, ऐसे में मिल रही प्रवेश परीक्षा के दौरान कुछ ऐसे बच्चों को प्रवेश मिल गया जिन्हें विद्यालय में प्रवेश की उम्मीद ही नहीं थी। कुछ प्रतिभावान छात्र जो सीएम राइज स्कूल में अपने प्रतिभा के आधार पर प्रवेश पाने की उम्मीद लगाकर बैठे थे, ऐसे छात्रों की उम्मीद टूटते भी देखी गई। तो दूसरी ओर 80 से 90% अंक लेकर भी बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए। मामले को लेकर विद्यालय के प्राचार्य से हमने बात की। ये हमारे सीएम राइज विद्यालय जो 274 खुले हैं पूरे प्रदेश में, उनके लिए एक ही प्रवेश नीति है। प्रवेश नीति में ये विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि हम बच्चों का न तो कोई परीक्षा लेना है हमें, न तो उनके मार्कशीट के आधार पर उनको कोई प्रेफरेंस देना है। हम लोग सभी का आवेदन लेंगे, सभी बच्चों को हमें महत्व देना है। भले वो पढ़ने में थोड़ा 19-20 हो, लेकिन वो राष्ट्र की एक संपत्ति है, इस नाते उसको प्रवेश से वंचित नहीं करेंगे, न कम अधिक करेंगे। हम सभी का आवेदन यहाँ पर लेते हैं और जैसा कि अभी आप लोगों ने खुद यहाँ पर उपस्थित होकर के देखा कि हम एक कंटेनर में सभी आवेदन पत्रों से एक सूची बनाते हैं और उस सूची से हम ये घोषणा करते हैं कि आप आश्वस्त रहें, सूची बाहर लगाते भी हैं कि आप आश्वस्त रहें कि आपका नाम सूची में है। वही नाम हम लोग चिट बना के लॉटरी के रूप में निकालने के लिए घड़े में या किसी कंटेनर में डालते हैं और बच्चों से ही एक एक चिट हम निकलवाते हैं, हम लोग उसको छूते भी नहीं। तो बच्चों के द्वारा जितना स्थान हमारे यहाँ रिक्त रहता है उतनी चिट हम निकलवा लेते हैं और उनको प्रवेश दे देते हैं। हम एक डेट देंगे इनको, 30 जून तक अगर इनका पूरा डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो इनका प्रवेश अंतिम माना जाएगा। अन्यथा फिर हम लोग एक, जैसा कि आपने देखा, हम एक प्रतीक्षा सूची भी 10% की रखते हैं, फिर उससे हम प्रवेश देते हैं। निश्चित रूप से असल में ये सीएम राइज हमारे मध्य प्रदेश शासन का बहुत ही व्यापक शोध के बाद 3-4 वर्ष विदेशों में, कई देशों में यहाँ के लोग गए जहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ की व्यवस्था देखने के बाद उस व्यवस्था में भवन है, सुविधाएं हैं, प्रवेश प्रक्रिया है, सब कुछ देख करके फिर हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ, इन सारे आधार पर एक जो बड़ा नवाचार मध्य प्रदेश शासन ने किया है वो है सीएम राइज विद्यालय। और उत्साह इसलिए भी है कि अच्छी संस्था में बच्चे आएंगे, अच्छी व्यवस्था में, अच्छी सुविधाओं में आएंगे। दूसरा, आपको बताते हुए हमें यह संतोष हो रहा है कि हम जब इस विद्यालय में आए, पूरी टीम चयनित होकर के आई यहाँ पर, एक रिक्रूटमेंट जो सीएम राइज के लिए हुआ, तो 33% रिजल्ट यहाँ पे हमको 10वीं का मिला, जो ठीक 2 गुना है। और एक साल में यहाँ के शिक्षकों ने उसको 65.4 किया है। और निश्चित रूप से ये चीज़ आकर्षित तो करेगी लोगों को। और पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा कि 12वीं का परीक्षा परिणाम कम हुआ है, लेकिन पीके स्कूल रीवा का परीक्षा परिणाम 12वीं का 10% बढ़ा है। और 1 जुलाई को हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, ये जो लॉन आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पे भूमि पूजन करने आ रहे हैं। प्रदेश के कुल 5 जो सबसे बड़े विद्यालय सीएम राइज के बनेंगे, उनमें एक हमारा पीके स्कूल भी होगा। इस बात का भी हमें संतोष है और उत्साह भी है इसकी वजह से हमारे शिक्षकों में। हत्या के सनसनीखेज मामले का सिटी कोतवाली थाने ने खुलासा किया है। थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि 28 मई को एक महिला एक बच्ची को लेकर अस्पताल आई थी, जिसमें हत्या के सनसनीखेज का मामला पुलिस ने किया है। थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि 28 मई को एक महिला बच्ची को लेकर अस्पताल आई, जिसे आत्महत्या बताकर एडमिट कराया। अस्पताल चौकी द्वारा सिटी कोतवाली को मर्म कायम कर जाँच सौंपी गई, जिसके बाद इसका खुलासा किया गया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह से। सब कुछ खुलासा हुआ है हत्या का, क्या है मामला? और ये दिनांक 28/5 को मृतिका है यास्मीन अंसारी, जो कि घोघर की रहने वाली है, और इसको अस्पताल में ले जाकर के इसकी बड़ी बहन ले जाकर के भर्ती कराया था। मृत अवस्था में ले गई थी, जिसके गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था, और अस्पताल में ले जाकर उसने बताया था कि मैंने आत्महत्या की है।
अस्पताल में सूचना देने पर डॉक्टर द्वारा उसे घोषित करके और अस्पताल चौकी को सूचना दी गई कि एक बच्ची को मृत अवस्था में लाया गया है। इस पर अग्रिम कार्रवाई की सूचना दिया था, जिस पर अस्पताल चौकी में दिनांक 29/5 को मर्ग कायम करके और कोतवाली थाने को सूचना दी गई थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र का ऐसा एक उनकी आत्महत्या का मैटर है, तो जांच के लिए यहाँ से कर्मचारी भेजे। यहाँ से ASI राजेंद्र को भेजा गया था और उसने उनका पंचनामा कार्रवाई की थी, क्योंकि ऊपर से देखने पर उसके शरीर में कहीं कोई चोट नहीं थी और काफ़ी घने बाल थे, उसके घूंघाले बड़े घने बाल थे। और उसका पंचनामा किया गया और PM के लिए डॉक्टर साहब को लाश सुपुर्द कर दी गई। PM के पश्चात अभी दिनांक 17/6 को लगभग 1 माह बाद, लगभग 20 दिन बाद PM रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कि उसकी हत्या किया जाना डॉक्टर द्वारा बताया गया और हेड इंजरी बीचों बीच सिर के किसी वजनी हथियार से किस चीज़ से चोट पहुंचाई गई थी, जिस कारण कि सर फट गया था और अंदर ही ब्लड क्लॉट हो गया था, बाहर भी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई थी। तो उस पर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध हुआ। PM रिपोर्ट प्राप्त करके 302 और 201 धारा का अपराध पंजीबद्ध कर और इसको वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि इन बिंदुओं पर बारीकी से जांच करें और इसमें तत्काल टीम बना करके और कार्रवाई कराएं। इस निर्देश पर टीम बनाकर उपनिरीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में ASI महेंद्र त्रिपाठी, राजकुमार तिवारी और बीट के और कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया और समय समय पर मेरे द्वारा भी उनसे लगातार पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान पाया गया कि जो उसकी बहन थी और उसका एक ये सबसे बड़ी बहन है और एक उसका छोटा भाई जो कि नाबालिग है। नाबालिग भाई से उस बहन का घर में किसी भी उसमें अकेले थे, किसी बात पर विवाद हो गया था। इस विवाद पर से गुस्से में लड़की ने अपने भाई के ऊपर हाथ उठा दिया था, मारपीट कर दिया। उसने फिर लड़की को धक्का देके गिरा दिया और वहीं पर एक लकड़ी की काफ़ी एक मजबूत सी लकड़ी पड़ी थी, उसे उठाकर उसके सिर के बीचों बीच में वार कर दिया, जिसके कारण से वो गिर गई और उसके बाद फिर वो बेहोश हो गई। कुछ देर तक वो देखता रहा। उसके बाद जब देखा कि होश में नहीं आ रही है, तब फिर उसने अपनी इस बहन को बुलाया और फिर बहन से आपस में चर्चा करके दोनों और उसके गले में पट्टा वट्टा डाल के, वो दुपट्टा डाल के उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस तरह से दोनों मिल करके और हत्या की और हत्या के साक्ष्य को छुपाया, तो उनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी का नाम क्या है? महिला आरोपी महिला चूँकि और एक लड़का नाबालिग है, तो जो लड़की उसका नाम यास्मीन है, मृतिका का नाम है, और जो महिला है जो इसमें आरोपी है इसमें जमीला बेगम और एक नाबालिग है। उनको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। ट्रक द्वारा ऑटो और बाइक को टक्कर मारने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित ट्रक ने पहले ऑटो को टक्कर मारी, उसके बाद ऑटो पलट गया। ठीक उसके बाद बाइक को भी टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार लोग घायल हो गए हैं। कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक बच्ची भी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। क्या घटना हुई है अभी? घटना एक्सीडेंट हुई है। कहाँ से हुआ है? ट्रक से और ऑटो में थे। ट्रक है, ऑटो, बाइक। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें है 4 लोग। 4 लोग। एक बच्ची भी है। एक बच्चा भी। क्या नाम है? ये था, ये हमारे चाचा का लड़का था सुमित जो है, ऑटो में बैठा है तो हम लोग ड्यूटी में। रुक जाओ भैया। क्या नाम है? हमारा नाम राजलाल है, हम ड्यूटी करते हैं बेला में। ठीक, हमारे पास फ़ोन गया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, ऑटो पलट गई, तो वहाँ से हम फिर यहाँ आए रीवा। कितने लोग थे? अब इसमें हमको नहीं मालूम रीवा में कितने लोग थे, ऑटो में कितने। रीवा 24 न्यूज़ मिलते हैं छोटे। Pentium Point Group of Institutions, a key to success। जी हाँ, Pentium Point Group of Institutions, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 year full time program, LLB 3 year full time program, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 year full time प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। जन सुनवाई में आज कई मामलों को लेकर पीड़ित कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याएं मीडिया से बयां की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर हफ्ते मंगलवार के दिन जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। ये सुनवाई जिला मुख्यालय के अलावा तहसीलों में भी कभी कभी आयोजित होती है। इसी क्रम में आज जन सुनवाई में कई मामले आए। सबसे अधिक समस्या राजस्व मामलों में लगातार आ रही है। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जिले भर से लोग रीवा पहुंचे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन समस्याओं का निराकरण इतनी आसानी से हो जाएगा ये तो संभव ही नहीं है। मामले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की। मेरा नाम कैलाश प्रसाद गुप्ता है, पिताजी का नाम शिवशंकर गुप्ता। ये क्या मामला अब दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट आपको? मामला ये है, मैं नगर परिषद गुड़ का निवासी हूँ और मेरी जो पट्टे की भूमि है नगर पालिका ने उसमें आवास दे दिया है। कितने लोगों को आवास दे दिया? 2 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को। और मेरी पट्टे और मैं नगर पालिका को जो है तो 15-16 बार उसमें आवेदन दे चुका हूँ कि मेरी पट्टे की भूमि में इन लोगों को आवास ना दिया जाए, और उन लोगों ने उनको आवास दे दिया मिली भगत करके, और RI पटवारी भी मिली भगत करके उसमें गलत आवेदन बना दिए हैं। और अमरजीत गुप्ता है जो हमारे मुंशी बाबा के लड़का हैं, और वो हमारे पापा जी का बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम जुड़वाते हैं। उनके 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट्स फर्जी बने हुए हैं जो हम लिए हुए हैं। हमारे पास पूरा फाइल में लिखा हुआ है। तो आपने तहसीलदार कलेक्टर के यहाँ दिखाया? कलेक्टर के यहाँ दिए हैं, वो हमको बस रिसीविंग बना के दे दिए हैं। अब कार्रवाई क्या होगी उसमें वो तो अब वही जानेंगे। कब से आप परेशान हैं? हम सर परेशान है, मतलब जिस दिन से उन्होंने आवास दे दिया नगर पालिका इसमें। कितने दिन से? ये मतलब 6 महीने करीब हो गया। 6 महीने में कितने बार कलेक्ट्रेट आप आए? 6 महीने में सर मतलब ये तीसरी-चौथी बार कलेक्ट्रेट आए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। SP ऑफिस में भी हमने 2 बार इसका आवेदन किया हुआ है, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई ठीक से। और हमारी मतलब हमारी ज़मीन जो है तो बर्बाद हो रही है उसमें। आए दिन उसमें पीछे बढ़ के कब्जा कर रहे हैं उसमें। पहले थोड़ा सा उन्होंने कब्जा किया था, धीरे धीरे ज़्यादा कब्जा कर ली है। रीवा 24 न्यूज़ मिलते हैं छोटे। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मुन्नालाल तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? हम भरियमा जबा तालाब से आए। थाना जबा। क्या समस्या लेके कलेक्ट्रेट आए हैं? कलेक्टर साहब, नायब तहसीलदार हाई कोर्ट के संगत के खिलाफ जो तो उन्होंने इसलावी दूसरे पार्टी के नाम दर्ज कर दिया। फिर दोबारा तहसीलदार ने नामांतरण हमारे नाम कर दिया। धारा 32 के तहत इसलावी शर्त नहीं दर्ज कर रहे हैं पटवारी। और इसमें आपने लिखा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। हाँ, इसमें सर हम अपनी आत्महत्या कर लूँगा। सब जमीनें जा रही है सर। कितनी जमीन के? ये 8 एकड़ 9 एकड़ के लगभग। तो इसमें आपने जो आत्महत्या लिखा है किस कारण बस लिखा है? सब इस जमीन के कारण। सब जमीनें रहेंगे तो रहने से क्या मतलब? अकेला हूँ, बाल बच्चे नहीं? अकेला हूँ सर, बाल बच्चे भी कोई नहीं है। और मिसेज जो है तो शुगर के पेशेंट। मैडम मेरी बीमार है।
तो आप कितने दिन से भटक रहे हैं? सब ये हम 2-3 हफ्ते से आ चुके हैं सर यहाँ। अरे नहीं, कुल टोटल मामला कब से चल रहा है? मामला साहब 98 का है हाई कोर्ट में, अब बाकी यहाँ 2 महीने हो गए सर। स्टे है आपका? हाँ स्टे है सर। तो अभी तलावी नहीं हो रही है? हाँ इस्लामी नहीं दर्ज कर रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हम नहीं दर्ज करेंगे, हमको तहसीलदार का आदेश है। तहसीलदार से कहते हैं तो कहते हैं कि हमने पटवारी को कह दिए। अगर मान लीजिए नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं होता है तो फिर आत्महत्या के अलावा सर बचता क्या है? क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल तिवारी सर। मुन्ना लाल तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? हम भरियमा जबा क्लब से। 11 साल पहले हुए हत्या के प्रयास के मामले में आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले को लेकर लोक अभियोजक ने बताया, वाड़ी मोहल्ले के ये निवासी हैं। इन 6 लोगों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में देहाती नालसी से वर्ष 2012 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। हुआ ये था कि 2/10/2012 को सुबह 7:30 बजे कबाड़ी मोहल्ला बांसघाट में इसके जो फरियादी हैं, सूचनाकर्ता जिन्होंने देहाती नालसी लेक कराई, प्रीतम सिंह और गुलशन सिंह चौहान के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया था आरोपीगणों द्वारा। महिलाएं और ये पुरुष सब मिलकर के और चाकू से हमला करके और बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया था। विषय ये था कि इस पे आरोपी प्रीतम सिंह के घर के सामने, जो कबाड़ी मोहल्ले में इसका निवास है, वहाँ पर एक अपनी कबाड़ की स्कूटी गाड़ी वहाँ पर रखते थे। तो प्रीतम सिंह का दरवाज़ा था, वहीं पर वो अपनी बकरियां बांधते थे। बकरी उस स्कूटी पर चढ़ गई और वो ख़राब स्कूटी जो कबाड़ के रूप में खड़ी थी वो गिर गई। इसी को लेके दोनों परिवारों में बहसबाजी हुई और बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी कि चाकू निकाल करके और बुरी तरह से दोनों को, मतलब प्रीतम सिंह को और गुलशन सिंह के ऊपर कई प्रहार किए गए, जिससे वहीं पर वो लहूलुहान हालत में गिर गया। फिर उसे मोटरसाइकिल से संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया और पुलिस द्वारा उसकी देहाती नालसी लेक करके और असल नंबर पर, थाना सिविल लाइन के असल नंबर 612/12 धारा 294 307/34 रजिस्टर्ड किया गया। और चूँकि आहत गण और फरियादी के ऊपर इतना बुरी तरह से आघात पहुंचा था कि एक को जबलपुर रेफर करना पड़ा, जहां चिकित्सकों ने उसका मतलब ऑपरेशन किया, तब जाके। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।